स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज हमारे यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है और मैं कर रही हूँ टीवी की सफाई। टीवी पे मुझे धूल नज़र आ रहा था और जब तक बच्चे स्कूल ना जाए तब तक ये सब संभव ही नहीं होता। जब तक मेरे दोनों बच्चे रहते हैं तो टीवी तो लगभग देखते रहते हैं। और आज बहुत दिनों बाद स्कूल खुला है, एक सप्ताह बाद। तो मेरे दोनों बच्चे स्कूल गए हैं, मेरे हस्बैंड भी स्कूल गए हैं। तो मैं आ गई हूँ क्लीनिंग करने के लिए टीवी वगैरह का। ऐसे तो झाड़ू पोछा तो होता ही रहता है, लेकिन जो डीप क्लीनिंग है वो नहीं हो पाता है। गेट वगैरह पे भी धूल आ गया था और जब बहुत सर्दी पड़ती है तो ये सब करने का मन नहीं करता। लेकिन जब थोड़ा बहुत धूप निकलने लग जाता है तो खुद ही हाथ पैर चलने लगता है, मन करता है कि ये सब थोड़ा बहुत क्लीन कर ही ले, नहीं तो अच्छा ही नहीं लगता है। मुझे तो खास के ही अच्छा नहीं लगता। वैसे मैं रेंट के घर में ही रहती हूँ। पहले दिल्ली वाला घर मेरा अपना था, लेकिन ये गांव वाला घर मेरा रेंट का है। जब से मेरे हस्बैंड का पोस्टिंग हुआ है तब से मैं ये रेंट पे हूँ। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मकान मालिक, घर तो उनका है लेकिन रह तो हम ही रहे हैं। अगर गंदगी होगी तो फिर हमें ही अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं वही साफ़ सफाई कर दे रही थी। अभी बच्चों के लाने में बहुत टाइम है। अभी तो बच्चे स्कूल गए हैं और मैं चाय पी के इसी काम में लग गई हूँ। तो स्कूल जाने के बाद बहुत सारे काम हुए। मैंने बेड वगैरह सही किया, थोड़ा बहुत साफ़ सफाई भी जो ज़्यादा है वो की। बच्चे रहते हैं तो फिर नहीं हो पाता है। झाड़ू वगैरह लग गया, मुझे लगाना है पोछा। आज मुझे लेट हो गया, नहीं तो नॉर्मली इतना लेट नहीं होता क्योंकि मैंने पूजा वाले घर को पूरा क्लीन किया है। थोड़ा बहुत इधर उधर सामान बिखरा था, बच्चे भी खेलते रहे थे। और एक सप्ताह के बाद वो स्कूल गए हैं तो बहुत हल्का लग रहा है जैसे जल्दी जल्दी काम भी हो रहा है। नहीं तो कुछ करने ही नहीं देते थे। पता नहीं, मैं चाहती भी हूँ कि उनको कुछ ऐसे पढ़ने के लिए बैठाऊँ, लेकिन भागते रहते हैं। एक है नहीं जो एक को बैठाऊँ, दो है, दोनों एक बोलेगा कि भाई पढ़ाई नहीं करा तो वो बोलेगा कि आसी पढ़ाई नहीं कर रही। मैं चाह के भी दोनों को नहीं बहला पाती हूँ। तो अब सारा काम हो गया। मैंने टीवी वगैरह जो थोड़ा बहुत धूल वगैरह था वो साफ़ कर ली। और वो मकान मालिक जो है ना, वो ऊपर वाला जो फ्लोर बनाया है ना, उसका आज ढलाई हो रहा है तो आपको ज़्यादा ही आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। तो अब चलिए, पोछा लगाना है और मुझे नहाना है। फिर मुझे 2 बजे स्कूल भी जाना है, तो चलिए नहा लेती हूँ। नहा के उसके बाद थोड़ा बहुत काम है वो करके और फिर चलेंगे स्कूल लाने। तो सबसे पहले पोछा लगा लूँ, फिर मिलती हूँ कुछ देर बाद। और यहाँ आ गए हैं मेरे दोनों बच्चे टीवी देखने के लिए, स्कूल से आए हैं। तो मैंने दूध दिया है, फिर मैंने दोनों को खाना खिलाया और दोनों लग गए हैं टीवी में। जब अर्ची टीवी देखता रहता है तो आसी भी टीवी देखने लग जाती है। दोनों का एक दूसरे के बिना मन ही नहीं लगता है। दोनों को कभी कभी लड़ते हैं तो मैं बोलूँगी दोनों अलग अलग कमरे में रहो, एक इस कमरे में वो इस कमरे में। सुनता ही नहीं दोनों, और फिर दोनों साथ में लग जाते हैं, लड़ते भी और एक दूसरे के बिना रहना भी पसंद नहीं है। सभी भाई बहनों में लगभग ऐसा ही होता होगा। टाइम हो गया है, बच्चे स्कूल से आके टीवी देख रहे हैं, वो मैंने आपको दिखा ही दिया है। और मैं हूँ अभी किचन में। चाय का बर्तन दिख रहा होगा, डब्बा दिखाई दे रहा होगा। मेरा किचन बहुत छोटा है, वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। बर्तन स्टैंड का है वो मैं बाद में दिखाऊंगी। बहुत छोटा किचन है और बर्तन स्टैंड बहुत बड़ा है, तो किचन में आ ही नहीं पाता, इसलिए बाहर आता है। बार बार मुझे जिस बर्तन की ज़रूरत होती है वो निकाल के लाती हूँ, फिर यूज करती हूँ। क्या करूँ, इसके सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं है। कहाँ लगाऊँ, जगह ही नहीं है। छोटा सा किचन, बिल्कुल छोटा सा स्लैब, और बच्चे आके टीवी देख रहे हैं। मैंने भी स्कूल से आके बच्चों को दूध दिया और उसके बाद आधे घंटे बाद फिर थोड़ा बहुत खिलाई हूँ। और उसके बाद यहाँ गैस पे दूध चढ़ा है, मेरा ध्यान गैस पे ही है कि कहीं दूध गिर ना जाए। जब गैस पे दूध गिरता है तो दूध तो बर्बाद होता ही है। मम्मी लोग बोलती है ना कि दूध गिरना नहीं चाहिए, थोड़ा सा अपशगुन होता है। और सबसे मेन चीज़ है कि किचन गंदा हो जाता है। कितना भी धो, कितना भी साफ़ कर लो, लगेगा कि जैसे बदबू आ रही है, ऐसा होता है। और अभी मुझे शाम वाला झाड़ू भी लगाना है। मेरे हस्बैंड भी आने ही वाले हैं, आ ही रहे होंगे। उनके स्कूल में छुट्टी पहले होती थी 4:30 में, तो वो 5 बजे तक आते थे। लेकिन आजकल सर्दियों की वजह से 4 बजे होती है, तो आएंगे, फिर चाय वगैरह दूंगी। अभी पहले शाम वाला झाड़ू लगा लूँ। दूध उबल गया है, झाड़ू लगा लूँ, फिर बच्चों को दूध दे दूँ। फिर मुझे आज मार्केट जाना है, सब्ज़ी वगैरह भी लाना है, कुछ सामान वगैरह भी लाना है।
तो चलिए ले आते हैं। बच्चों के साथ संभव नहीं हो पाता कोई भी काम। देखिए कितना चप्पल बजा रखा है। दोनों बच्चे बन जाते हैं ऐसे, दोनों में 4 साल का अंतर है। बेटा मेरा 4 साल बड़ा है और बेटी मेरी 4 साल छोटी है, लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं दिखता। दोनों एक ही जैसे करने लग जाते हैं। ये भी समझदारी नहीं दिखाता और वो भी बचपना नहीं दिखाती। माँ तो बिल्कुल परेशान हो जाती है। लगता ही नहीं है कि क्या करूँ, इसे कुछ कहूँ या कुछ कहूँ। देखिए यहाँ पे मैं इतना अच्छा से साफ़ करके गई थी, ये दिख रहा होगा आपको। देखिए ये बॉक्स जो है चूड़ी वाला, वो मेरी बेटी लेकर आ गई है। और वो टोकरी जिसमें मैं सब्जी वगैरह ला के धोती हूँ। अब तो एकदम से कभी कभी ऐसा मन हो जाता है ना कि क्या करें। तो चलिए शाम वाला झाड़ू लगा लेती हूँ, शाम हो जाएगी। और लंच बॉक्स वगैरह भी धोना है, धो ले। उसके बाद जल्दी से मार्केट जाने का समय मिलेगा तो जाएंगे, नहीं तो हस्बैंड को ही बोलूँगी कि वो चले जाए। लेकिन वो जाते हैं ना तो वही सब्जी लाते हैं, कुछ देखते ही नहीं। जैसे बाइक पे ही बैठे रहेंगे और जो सब्जी तौल के दे दे वो लेकर आ जाएंगे। और मैं जाती हूँ तो देख के लेती हूँ। वो देखते नहीं कि क्या कौन सब्जी में कुछ में कीड़े हैं या कुछ है, इतना सारा उठा के ले आएंगे बस। तो इसलिए मैं खुद ही जाना पसंद करती हूँ। अब बिल्कुल आज तो हमारे यहाँ धूप मौसम उतना भी मतलब ठंड कम नहीं था, लेकिन मौसम ऐसा था कि आराम से सांस ले सकते थे। नहीं तो इतनी सर्दी पड़ रही थी कि बिल्कुल धूप निकलना ही, धूप देखना ही मुश्किल था। तो चलिए अब चलते हैं, झाड़ू वगैरह लगा लूँ पहले। शाम के साथ मैं सब्जी वगैरह भी लेकर आ गई हूँ और कुछ सामान लाना था, जो सामान मैं लेकर आ गई हूँ। और आई हूँ तो दोनों बच्चे पापा के साथ थे। अर्चित पढ़ाई कर रहा है और बेटी मेरी टीवी देख रही है। वो आसी और छोटे वाला बाबू, जो मैंने बताया था ना कि वो लोग ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, उस बच्चे से आसी को बहुत दोस्ती हो गई, वो बहुत प्यार करती है। तो दोनों खेल रहे हैं और अर्चित पढ़ाई कर रहा है। चलिए अब मुझे भी खाना बनाना है और आज मुझे खाने में बनाना है पालक पराठा। मेरे बेटे को पालक पराठा बहुत ज़्यादा पसंद है। रोज़ बोलेगा कि मुझे पालक पराठा ही खाना है। पहले आलू पराठा, मूली पराठा, गोभी पराठा सब कुछ भूल चुका है। बस पालक पराठा खाने के बाद वो रोज़ बोलता है कि मुझे वही खाना है। 2-4 दिन खाएगा लगातार, उसके बाद बोलेगा कि फिर नहीं खाना। बच्चों की यही आदत होती है। तो चलिए अब चलते हैं किचन में और बनाते हैं खाना। थक गई हूँ मार्केट से आके, फिर मन नहीं कर रहा है कुछ करने का। मैंने सोचा कि थोड़ा आप लोग से बात कर लिया जाए। फिर मिलेंगे अगले किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।